अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी पत्रकारिता के स्वर्णिम इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर नजर डालती हमारी इस रिपोर्ट में बात करेंगे कैसे समाचार पत्रों का उद्भव हुआ, उनकी यात्रा कैसी रही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कैसे नई दिशा प्रदान की और सबको पीछे छोड़ते हुए डिजिटल मीडिया कैसे आगे बढ़ गया। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सन 1826 में हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। कोलकाता से निकले इस साप्ताहिक समाचार पत्र ने जो प्रकाश दिखाया, उसकी रोशनी में धीरे धीरे हजारों हिंदी समाचार पत्र शुरू हुए, पाठकों का विश्वास जीता और आगे बढ़ते रहे। यह वह समय था जब पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी और सरकार तथा जनता के बीच पुल का काम किया करती थी। समय के साथ समाचार पत्रों का ही नहीं बल्कि समाचार लेखन का भी स्वरूप बदला। समाचार और विश्लेषण निष्पक्ष से पक्षकार होते गए और अब तो समाचार पत्र के नाम से लोग पहचानते हैं कि कौन किस पार्टी की ओर झुकाव रखता है। समाचार पत्र उठाएंगे तो विज्ञापन बड़े और खबरें छोटी नजर आएंगी। राष्ट्रीय महत्व और जन सरोकार की खबरों से ज्यादा सनसनीखेज खबरों को महत्व दिखेगा और संपादकीय पृष्ठ की गरिमा का तो अब बहुत ही कम ख्याल देखने को मिलता है। कई समाचार पत्रों ने तो इंग्लिश को मान्यता देकर हिंदी भाषा को गहरी ठेस भी पहुंचाई है। महामारी के इस दौर में हमने देखा कि समाचार पत्रों की बिक्री पर काफी असर पड़ा। कोरोना जब आया तब लोग अखबार को छूने से भी डरने लगे। नतीजतन अखबार कम छपने लगे क्योंकि उनका वितरण लगभग बंद हो गया था। इसीलिए समाचार पत्रों ने अपने ई संस्करणों पर ध्यान देना शुरू किया, जो कि इससे पहले तक मुफ्त में पढ़े जा सकते थे। अब उन पर शुल्क लगा दिया गया। एक बड़े समाचार पत्र ने तो अदालत से आदेश भी हासिल कर लिया कि उनके ई संस्करणों को सोशल मीडिया पर शेयर या फॉरवर्ड नहीं किया जाए। जिसे पढ़ना है वह शुल्क देकर पढ़े। हिंदी समाचार पत्रों की यात्रा भले बेहद उतार चढ़ाव वाली रही हो, लेकिन यह कहा जा सकता है कि आज भी सत्य खबर के लिए समाचार पत्रों पर विश्वास कम नहीं हुआ है। उधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो 90 के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तेजी से उभर रहा था तो हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा मिली। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने टीवी का रुख किया और कुछ ने पश्चिम की शैली का अनुसरण किया तो कुछ ने अपनी नई शैली विकसित करते हुए टीवी पर हिंदी भाषा में खबरों को प्रस्तुत कर नया मंच खड़ा कर दिया। यह मंच ऐसा था जिसने हजारों की संख्या में रोजगार दिए और एक बड़े उद्योग का रूप लेकर हजारों करोड़ रुपए कमाए भी। लेकिन धीरे धीरे टीवी समाचारों पर व्यावसायिकता हावी होने लगी और समाचार चैनल इशारों पर एजेंडा सेट करके चलाने लगे। आज स्थिति ऐसी है कि चाहे कोई सबसे तेज खबर देने वाला चैनल हो या सबसे ज्यादा खबर देने वाला चैनल, सभी किसी न किसी की ओर झुकाव रखते ही हैं। बात डिजिटल मीडिया की करें तो यह सही है कि यह सबसे बाद में आया, लेकिन सबसे पहले आए समाचार पत्र, उसके बाद आए टीवी चैनल भी डिजिटल मीडिया मंच पर उपस्थित होने को मजबूर हुए, क्योंकि यही वह माध्यम है जो बिजली की गति से दौड़ता हुआ समाचारों को पल भर में दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकता है। डिजिटल मीडिया पर प्रकाशित समाचारों को संकलित करने के लिए उन्हें फाइलों में लगाकर रखने या टीवी पर प्रसारित समाचार की वीडियो क्लिप संभाल कर रखने की जरूरत डिजिटल मीडिया ने खत्म कर दी है और इंटरनेट के विशाल संसार में कुछ भी कभी भी और कहीं भी खोजा जा सकता है, उसको आगे भेजा जा सकता है। साथ ही यह कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन गया तो बहुत से लोग इस क्षेत्र में आ गए। आज अगर विश्वसनीयता के पैमाने पर आंका जाए तो डिजिटल मीडिया पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है इसका जिक्र, जिसने इस मंच पर शुरुआती दौर में तो कदम रखा ही, साथ ही समय के साथ पाठकों के हित में नित नए प्रयोग करते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मंच का मार्गदर्शन भी किया। डिजिटल मीडिया पर खासकर हिंदी पत्रकारिता की बात की जाए तो इसे शुरू से ही विश्वसनीय मंच बनाए रखने, सही मार्ग पर बने रहने के लिए प्रेरित करते रहने और राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ने के साथ ही डिजिटल डिवाइड को खत्म करने में यदि किसी की महती भूमिका रही है तो वह नाम है प्रभा साक्षी। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ
जिस मिशन के साथ हुआ था, यदि उस मिशन की सच्ची भावना को डिजिटल मीडिया में कोई कायम रखे हुए है तो वह नाम है प्रभा साक्षी। सन 2001 से अपनी यात्रा शुरू करने वाला भारत का पहला पूर्ण रूपेण हिंदी समाचार पोर्टल प्रभा साक्षी ही था, क्योंकि उस समय जागरण, नई दुनिया या कुछ अन्य समाचार पत्रों की हिंदी वेबसाइट दरअसल उन समाचार पत्र का ऑनलाइन संस्करण थी, जबकि प्रभा साक्षी हिंदी भाषा में पाठकों को न सिर्फ समाचार बल्कि विश्लेषण, कहानी, व्यंग्य, फैशन, पर्यटन, करियर आदि क्षेत्रों की हर वो जानकारी दे रहा था जो कि उन्हें चाहिए थी। यही कारण है कि सन 2001 से लेकर अब तक के वर्षों में बहुत से हिंदी समाचार पोर्टल आए और गए। कई बड़े अंग्रेजी समाचार पोर्टलों ने अपना हिंदी पेज भी शुरू किया, लेकिन या तो वह अपडेट नहीं होते थे या फिर पाठकों का विश्वास नहीं जीत पाए और जल्द ही बंद हो गए। लेकिन प्रभा साक्षी अपनी निर्बाध यात्रा के दौरान पुराने पाठकों का विश्वास बहाल रखने के साथ ही आज के युवा पाठकों का भी चहेता समाचार पोर्टल बना हुआ है। डिजिटल मीडिया पर कभी यदि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित ही प्रभा साक्षी का उसमें अहम स्थान होगा, क्योंकि प्रभा साक्षी डिजिटल मीडिया पर एक बड़े संसार का रूप ले चुका है। अपनी 2 दशक की यात्रा पूरी करने जा रहा यह समाचार पोर्टल कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है और उनसे संबंधित समाचार, विश्लेषण, विशेष आलेख आज भी इस मंच पर उपलब्ध हैं। इन 2 दशकों में भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलावों का लंबा सिलसिला चला। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कामकाज की विशिष्ट शैली भी लोगों ने देखी, समझी। यह सब इतिहास प्रभा साक्षी पर जस का तस उपलब्ध है। प्रभा साक्षी हिंदी का एकमात्र समाचार पोर्टल है जहां पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित काल विभाजक घटनाक्रमों का बड़ा संकलन मौजूद है। और बात सिर्फ 2 दशकों के घटनाक्रमों की ही नहीं है, आज़ादी के आंदोलन से लेकर आपातकाल तक के सभी घटनाक्रमों, आर्थिक उदारीकरण के शुरू हुए दौर से लेकर आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े भारत के हर कदम का ब्यौरा और विश्लेषण यहाँ मौजूद है। बहरहाल कहा जा सकता है कि प्रभा साक्षी ने पत्रकारिता के मूल उद्देश्यों को तो सच्ची भावना से आगे बढ़ाया ही, साथ ही डिजिटल डिवाइड को खत्म करने में जो अहम भूमिका निभाई है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में भले स्मार्टफोन हाल के वर्षों में पहुंचे हों, लेकिन इंटरनेट तो पहले से ही था और प्रभा साक्षी के माध्यम से उन्हें हर वह जानकारी मिलती रही जो कि उनके लिए जानना बेहद जरूरी था। समय समय पर प्रभा साक्षी की खबरों ने जो असर दिखाया वह डिजिटल मीडिया माध्यम की ताकत को भी दर्शाता है। बहरहाल डिजिटल मीडिया, खासकर इस मंच पर हिंदी पत्रकारिता का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन सबसे जरूरी तत्व विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखना होगा। सरकारों को भी इस क्षेत्र को और आर्थिक मदद देनी चाहिए, क्योंकि हिंदी राष्ट्र की भाषा होने, राजभाषा होने और सर्वाधिक लोगों की भाषा होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से आज भी लाभ अर्जित करने वाली भाषा नहीं मानी जाती। सरकारी और निजी प्रोत्साहन बढ़ाया जाए तो यह क्षेत्र रोजगार के बहुसंख्य अवसर प्रदान कर सकता है।